मुगल काल। पहले मुगल काल समझे, मुगल काल कौन सा पीरियड होता है? तो मैंने कल आपको दिल्ली सल्तनत बताया था, जरा बताएं दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? तो आप कहेंगे भैया आपने बोला था 1206 से 1290 आपका गुलाम वंश था, और अंत में आपने भैया लोधी वंश बोला था 1451 से 1526। तो 1206 से 1526 यानी ये 320 वर्ष किसके थे? 320 वर्ष किसके थे बच्चे? ये दिल्ली सल्तनत के थे। और दिल्ली सल्तनत को ही रिप्रेस करके कौन आया था? बाबर आया था, मुगल वंश का संस्थापक। तो मुगल काल की स्थापना हुई आपकी कब से कब तक? 1526 से लेकर के 1857। लेकिन कितने वर्ष नहीं गिनने, इसमें से साल हटा देना, 1540 से 55, क्योंकि इस टाइम पे मुगल नहीं रहे, इस टाइम पर सूरी रहे थे। सूरी वंश आ गया था जिसने मुगलों को भगा दिया था, शेर शाह सूरी। ठीक है, 5 वर्ष रहा था वो, 1540 से 45, बाकी उसके वंशज रहे थे। तो 1526 यहां से ये क्रम आजकल आप देखो, एसएससी का फॉर्मेट पूरे मुगलों में से सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है उनके शासनकाल से, सिर्फ शासनकाल। तो क्या बोलोगे, बाबर कब से कब तक रहा? बाबर के बाद में गद्दी पर कौन आया? हुमायूं कब से कब तक रहा? बोलेंगे बच्चे, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन है, और जो नहीं जानते हैं, अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। जहांगीर आया, कभी भी मैं आपसे पूछूं तो आपको पता रहना चाहिए। शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया। इसके बाद में किसी मुगल शासक का आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि उसका शासनकाल क्या था। देखो भाई, बाबर गद्दी पर आया 1526, 4 साल रहा 1530 तक। क्या बोलोगे? 1530 तक। हुमायूं भाई साहब 1530 में आया, और 1530 से 1540 तक रहा। 1540 में हार गया, सूर्यवंश आ गया। 1555 में वापस आया, मैं बताऊंगा आपको, सरहिंद का युद्ध लड़ता है। 1556 आएगा किसी दिन। अकबर ले लेंगे क्रम से, ये 1556 से 1605, 49 वर्षों तक सबसे लंबा शासनकाल है। जहांगीर 1605 से 1627, और शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 बच्चे, और औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707, ये भी 49 वर्षों का, लेकिन अकबर से कुछ महीने कम। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, याद रखेंगे। बाबर 1556 से, वो सॉरी, बाबर 1526 से 1530, 1530 1540, फिर 1555 56 हुमायूं, हुमायूं के बाद 1556 से 1605 अकबर, और 1605 से 27 जहांगीर, शाहजहां 27 से 58, और 58 से 1707 बच्चे औरंगजेब रहा। ठीक है।